गुड इवनिंग एवरीवन। आज की हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल की सीरीज में जानेंगे मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल किसे कहते हैं। बेसिकली मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल वो प्रिंसिपल होता है जिसके अंडर हमको ये सिखा दिया जाता है, बता दिया जाता है कि अकाउंट में वही चीज रिकॉर्ड करना है जिसको आप मनी में मेजर कर सको, अमाउंट में उसे मेजर कर सको। एक छोटे से एग्जाम्पल समझते हैं हम कि यहाँ पर दो पर्सन है, एक पर्सन बहुत ज्यादा रिच है और एक पर्सन मिडिल है, और इन दोनों को लोन की रिक्वायरमेंट है, तो ये बैंक में लोन लेने जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। जो बंदा बहुत रिच था, है ना, वो बैंक में गया, बैंक मैनेजर के पास गया, बैंक मैनेजर से बोला कि मुझे लोन की रिक्वायरमेंट थी, तो बैंक मैनेजर ने उसका वेलकम किया और बोला कि ठीक है सर, बिल्कुल आप बताइए क्या करना है। तो उसने बोला कि मेरे को है ना अपने बिजनेस के लिए 2 करोड़ रुपए का लोन चाहिए। ओके सर, डन, दे देंगे। तो फिर बैंक वाले ने पूछा कि सर आप क्या बताएंगे, शो क्या करेंगे। बोले मेरे पास तो बहुत कुछ है। तो अच्छा, बहुत कुछ है सर, ठीक है सर, प्लीज बताएं थोड़ा सा। तो उसने बता दिया कि मेरे पास खेत है, मेरे पास बिल्डिंग्स है, 3-4 बिल्डिंग है मेरे पास खेत है, मेरे पास काऊ है, बफेलो है, ट्रैक्टर है, और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल दिए उसने कि मेरे पास वेयर हाउस है। तो बहुत सारी उसने प्रॉपर्टी बता दी कि कम से कम उनने ना 10 करोड़ के आसपास की प्रॉपर्टी बता दी, ऐसे बर्बरी, है ना। तो बैंक मैनेजर फिर मुस्कुराया और फिर बोलने लगा कि सर सॉरी सर, हम तो नहीं दे पाएंगे। अच्छा, इतना बोल के उनको रिव्यूज कर दिया कि नहीं दे पाएंगे। दैट्स इट, ये हो गया। फिर एक दूसरा पर्सन आता है, वो इतना रिच नहीं था, लेकिन उसको नीड थी 2 करोड़ लोन की बिजनेस के लिए, और मान के चलिए उसकी एसेट्स कितनी थी, मान के चलिए 3 करोड़ की एसेट्स थी। उसने अब पूछा कि मेरे को 2 करोड़ की नीड है। बैंक मैनेजर फिर से बोला अच्छा आप क्या बताएंगे। तो उसने बोला कि सर ये मेरे पास पेपर है, ये देख लीजिए। ध्यान सुनिए, पेपर। उस पेपर में उन्होंने क्या बताया, एसेट्स की पूरी वैल्यू। उसने बताया मेरे पास एग्रीकल्चर लैंड है 4 करोड़ की या 2 करोड़ की। उन्होंने बताया मेरे पास बिल्डिंग है कितने की, इतने। उसने जो भी एसेट थी उसकी वैल्यू शो करी, उसकी वैल्यू शो की। जब उसकी वैल्यू शो की तब बैंक मैनेजर ने उसको एग्री किया, हाँ ठीक है हम तुमको दे देंगे। अब देखिए यहाँ पर हमको समझना पड़ेगा, दोनों के पास प्रॉपर्टी थी, लेकिन किसने कैसा प्रेजेंट किया, किसने कैसे रिकॉर्ड किया। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि मनी मेजरमेंट बिजनेस के अंदर जो भी चीज होती है वो मेजर करके लिखी जाती है। जिसको आप लिख सकते हो वही हमको रिकॉर्ड करना है। इसमें बहुत एक अच्छी बात आती है कि किसी बिजनेस में क्वालिटी के कारण, है ना, लॉस हो गया, आप उस क्वालिटी को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। किसी बिजनेस के कारण फर्म के अंदर आपने एम्प्लॉय को पार्टी दे दी, उस पार्टी से एम्प्लॉय के अंदर बहुत खुशी आ गई और वो है ना अच्छे से काम करने लगी, उससे आपका प्रॉफिट बढ़ गया, तो जो पार्टी की खुशी थी वो आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो कौन सी चीज रिकॉर्ड करोगे आप, जो मनी में आप मेजर कर सको। यही इसका कॉन्सेप्ट है। थैंक यू।